गौरव, जरा बताइए इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुलाकात की है घायलों से, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर, मैं अभी वहां पर T7 वार्ड के बाहर ही था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर उस हादसे के घायलों से मुलाकात की। वहां पर कुछ घायलों के परिजन भी हमें मिले, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे प्रधानमंत्री गए, घायलों से उनका हालचाल लिया। T7 वार्ड है ट्राइबल वार्ड इस सिविल हॉस्पिटल का, जो कि 3rd फ्लोर पर मौजूद है, और वहीं पर वहां पर पीएम मोदी गए और घायलों से मिले। करीब आधा घंटा वो यहाँ रहे और उन्होंने पूछा घायलों से कि कैसे क्या हुआ, और उनको ढांढस बंधाया, उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। और उसके बाद वहां पर उन्होंने जो हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे, या फिर जो डॉक्टर्स थे, या जो सूबे के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे, उनको भी कुछ दिशा निर्देश दिए और कोशिश की कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो हॉस्पिटल में घायल हैं, उनसे वो जानकारी ले सकें कि आखिर वो हुआ क्या। और फिर वो यहाँ पर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उसी वार्ड जहाँ पर हम दिखाया, जहाँ पर हम थे, वो जहाँ पर 4 लिस्ट भी लगी हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे वहाँ पर कौन सा घायल किस वार्ड में इस वक्त किस बेड पर है, वहाँ उनसे घायलों से। गौरव, कुछ पता चल पाया है? कुछ आप बता सकते हैं? हॉस्पिटल की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया हो, बताया गया हो कि कितनी संख्या है घायलों की, कितने लोग ऐसे हैं जो गंभीर हालत में? देखिए, अभी मेरी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन कैमरा तो कोई स्वास्थ्य कर्मी इस हॉस्पिटल का आने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि जो C7 वार्ड में जो जितने भी पेशेंट्स या जितने भी घायल भर्ती हैं, उनकी हालत स्टेबल है, वो सब खतरे से बाहर हैं, इंक्लूडिंग विश्वास भाई जो कि उसी वार्ड में हैं। और जो लिस्ट देख के हमें अंदाज़ा हुआ वो करीब 70 से 80 लोगों की लिस्ट थी, लेकिन कई सारे ऐसे घायल हैं जिनको बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई थी समीर, जो कल यहाँ पर थे, लेकिन जिनको आज वहाँ से छुट्टी दे दी गई या किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस हॉस्पिटल में एक जगह नहीं है, 3-4 जगह है जहां पर घायलों को रखा जा रहा है। लेकिन C7 जहां पर प्रधानमंत्री गए वहां पर वो, और जो हॉस्पिटल में जो यहाँ पर भर्ती है C7 में, जो मेस जिस पर वो प्लेन गिरा था, उसके जो घायल हैं यहाँ पर, उनमें उनकी हालत लगभग मतलब कह सकते हैं अधिकतर की हालत स्टेबल है, ये बताया जा रहा है। अच्छा गौरव, एक बात और बताइए, तस्वीरें हम देख रहे हैं जो विश्वास कुमार हैं, जो कि एकमात्र सर्वाइवर हैं इस प्लेन क्रैश के, वो घायलों की लिस्ट में हैं। लेकिन इसके अलावा क्या ज्यादातर जो घायल है वो उसी बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के छात्र हैं, या फिर वहां पर जो मौजूद थे वो लोग हैं, या फिर इसके अलावा मेघानी नगर जहां पर जाकर ये प्लेन क्रैश हुआ वहां से भी कुछ और लोग हैं? कुछ लोग तो ऐसे भी हैं करुणा, जो वहाँ पर अपने किसी काम से आए थे। जैसे एक महिला मिली जिनके पति वहाँ पर भर्ती हैं, वो ऑटो चलाते हैं, वो किसी अपने पैसेंजर को लेकर आए थे वहाँ पर उतारने, और तभी ये हादसा हुआ और वो जान बचा के भागे। हैंडीकैप थे इसलिए बहुत तेज़ भाग नहीं पाए, तो वो भी उसकी चपेट में आ गए। एक शख्स मिले जिनकी 24 साल की बेटी अपने दोस्त की किसी रिश्तेदार से मिलने आई थी इसी मेस में, और वो खाना खा रही थी उस मेस में। जब वो हादसा हुआ वो अपनी जान बचा के भागी और 2nd फ्लोर से कूद गई, उसकी टांग में दिक्कत आई है, वो तो उसका भी वहाँ पर इलाज चल रहा है। तो आसपास के लोग भी इसकी चपेट में आए हैं, केवल मेस ही नहीं, मेस के आसपास के इलाके में जो लोग मौजूद थे वो भी इनकी चपेट में आए हैं, गाड़ियां भी इनकी चपेट में आई हैं, और उनका भी इलाज सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। करुणा। गौरव, साथ ही साथ वो तमाम लोग जो कल तक हमें नजर आ रहे थे, जिनको अपने परिजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे कैमरे पर ये बात कही, एक शिकायत वो करते हुए नजर आए कि अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब सबको जानकारी तो दी जा चुकी है, क्या स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, एक सिविल हॉस्पिटल के दूसरे विंग में, सड़क के उस पार के विंग में एक जगह है जिसका नाम है कसौटी भवन, एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में एक इंफॉर्मेशन डेस्क बनाई गई है, और वहां पर C7 वार्ड के बाहर एक इंफॉर्मेशन का पोस्टर चस्पा किया गया है, जो कहा गया है कि अगर आपको अपने परिजनों की जानकारी वहां से मिलेगी। एक्चुअली मैं वही जा रहा था समीर, जब और मैं उसके रास्ते में ही हूँ, उसी कसौटी भवन जा रहा हूँ जहाँ पर परिजनों को इन्फॉर्मेशन देने की एक व्यवस्था की गई है। और उसके अलावा भी वार्ड के आसपास काफ़ी यहाँ पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जानकारियाँ चस्पा की जा रही हैं, पर्चे चस्पा किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जानकारी मिलती रहे। तो कसौटी भवन जब मैं पहुँचूंगा समीर, तो आपको और ज़्यादा जानकारी दे पाऊँगा कि वहाँ पर परिजनों को किस तरह की जानकारी दी जा रही है। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि आज सुबह जब मैं यहाँ था और करीब 8 बजे का समय था, 8 से 9 के बीच पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ा था, और एक के बाद वहाँ पर एक एम्बुलेंसेज आ रही थी,
और बहुत रोते बिलखते परिजन वहाँ पर दिख रहे थे, जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, दुखों का पहाड़ जिनके सिर पर टूटा, और सोचा नहीं था कि जिनको वो लंदन के लिए सी ऑफ एयरपोर्ट पर करने गए, वो इस हालत में ताबूत में उनके शव को उनको अपने हाथों से एम्बुलेंस में लेकर घर जाना पड़ेगा। तो दुखों का पहाड़ तो टूटा है, और पोस्टमार्टम हाउस में क्योंकि जिनकी पहचान हो जा रही है उनके परिजनों को शव सौंपे जा रहे हैं, और वो भी वहाँ पे काफ़ी बुरी हालत में वहाँ पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है जो हमने देखा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत परिजन हैं जिनको अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि उनको ये तो मालूम है कि उनके पर घर के सदस्य जो इस विमान में सवार थे वो बचे नहीं, लेकिन आखिर उनकी डेड बॉडी, उनका शव कहाँ है, उनकी पहचान कैसे की जाए ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सकें, अंतिम क्रिया कर सकें, उसके लिए जद्दोजहद अभी भी जारी है। समीर। अच्छा गौरव, एक बात बताइए, क्योंकि ये जो आपने बताया कई ऐसे परिजन हैं जिन्हें अपनों को पहचानने में भी दिक्कत हो रही है, और इसको लेकर हमने देखा कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा बुरी तरह से जली हालत में पहचान हो नहीं पा रही है, ऐसे में उनका डीएनए टेस्ट कराना होगा, और डीएनए टेस्ट वहीं पर करवाया जाएगा। तो इसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए, डीएनए टेस्टिंग में वक्त लगता है करुणा, और डीएनए टेस्टिंग के लिए बाकायदा यहाँ पर लोगों को जानकारी दी जा रही है। जो हॉस्पिटल का रिसेप्शन है, मेन एंट्रेंस है, वहाँ पर भी जानकारी दी जा रही है, और कसौटी भवन भी जहाँ पर वहाँ पे भी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हज़ारों डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे, 1000 से ज़्यादा डीएनए टेस्ट हमें करने पड़ेंगे लोगों की जान पहचान के लिए, तो उसमें वक्त लगेगा। डीएनए सैंपलिंग ऑलरेडी की जा रही है करुणा, लेकिन ऐसी कोई जानकारी अस्पताल की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं दी गई कि इसमें वक्त कितना लगेगा, टाइमलाइन नहीं दी गई है कोई। लेकिन क्योंकि 1000 से ज़्यादा लोगों का अगर डीएनए सैंपल करना पड़ेगा तो उसमें टाइम तो लगेगा, और इसीलिए कोशिश युद्ध स्तर पर जारी है कि परिजनों को जितनी जल्दी और जैसे भी मदद की जा सके वो उनको की जाए, और ये पूरा हम यहाँ पे अस्पताल में हम ये देख सकते हैं करुणा।